उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स का एक और झूठ पकड़ा गया है। उमर फारूक ज़हूर निजी टीवी के प्रोग्राम में ये दावा करता है कि अप्रैल 2019 में दुबई में फरा गोगी आई, जिसको $2 मिलियन कैश में इस घड़ी की मद में अदा किए गए। ये भी एक सफेद झूठ है। फरा खान कभी अप्रैल 2019 में दुबई गई ही नहीं। इनफैक्ट 2019 के पूरे साल में फरा गोगी ने दुबई का कोई चक्कर नहीं लगाया। 2020 में भी दुबई नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम जी, तोशा खाना की घड़ी के हवाले से यासिर शामी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर है। आपके सामने आज हम मजीद कुछ हकाइक और इंकशाफात रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये स्टाइल आउट वॉचेस की पेज पर जाएं। वो जो घड़ी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाई थी, जिसके अंदर खाना काबा बना हुआ था, डायमंड लगे हुए थे, बेच दी गई है दुबई में उमर फारूक नामी शख्स को। वो तस्वीर अब यहाँ से डिलीट कर दी गई है और आप तमाम लोग स्टाइल आउट वॉचेस की इस इंस्टाग्राम पोस्ट या इस इंस्टाग्राम के पेज पर जाके, जो कि वेरीफाइड है, इस मेरी मालूमात को पड़ताल कर सकते हैं। जो ही हमने ये वीडियो लगाई, वीडियो लगाने के बाद पाकिस्तानी धड़ाधड़ पहुंचे उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर और उन्होंने घड़ी की पोस्ट के नीचे कमेंट्स करना शुरू कर दिए, उसकी कीमत और उससे डेटा से मुतल्लिक सवालात करना शुरू कर दिए, जिसके तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ही स्टाइल आउट वॉचेस ने लोगों के कमेंट्स को एंजॉय करना शुरू कर दिया। वो हैरान रह गए कि हमारे ये फॉलोअर्स किस तरीके से बढ़े हैं और उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिस पर लिखा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस वॉच, यानी कि इस घड़ी के साथ क्या हो रहा है। एवरीबडी इज आस्किंग फॉर दिस वॉच। ये है क्या, मामला है क्या? उन्होंने 3 साल पहले इस पोस्ट को 2019 में अपने पेज पर लगाया था। वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा था कि ये घड़ी 2019 में सोल्ड आउट यानी बिक चुकी है और जो बिकी है वो $2,50,000 अमेरिकी डॉलर्स में बिकी है। उसके बाद इन्होंने इस पोस्ट को एडिट किया, जिसके बाद लोगों ने इनसे फिर सवालात करना शुरू कर दिए कि आपने अपने इस पोस्ट को एडिट क्यों किया है। हमारे ये जराए कंफर्म कर रहे हैं ये उमर फारूक नामी शख्स जो है, ये स्टाइल वॉचेस को कहने लगा किसी भी सूरत में इस पोस्ट को डिलीट किया जाए। लिहाजा उन्होंने पोस्ट को डिलीट नहीं किया और कैप्शन को एडिट कर दिया। उसके बाद स्टाइल आउट वॉचेस ने एक वीडियो जारी की, जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई। वो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। This is the Grub Mecca edition and actually it got sold in 2019 for $250,000. जिसमें स्टाइल आउट वॉचेस के हुकाम का कहना है कि ये घड़ी $2.5 लाख में 2019 में फरोख्त कर दी गई है। हमारा जो एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी लोग कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये जो घड़ी है ये कितने में फरोख्त की गई है। अब उन्होंने इस पोस्ट को स्टाइल आउट वॉचेस के पेज से डिलीट कर दिया है। अब स्टाइल आउट वॉचेस ने एक और वीडियो बनाई है जिसमें उनका ये कहना है, We as Style Out Watches did not sell the watch. We did not sell the Mecca Graph limited edition 1 of 1. What we did do is we got it for promotion and marketing reasons. Please keep us out of all this what's happening now regarding the watch. हमारा इस वॉच के साथ, इस घड़ी के साथ जो कि तोशा खाना गिफ्ट है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने ना ये घड़ी खरीदी ना ये हमने बेची। हमने सिर्फ इसको एक प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया और इसको हम अपने पेज पर लगा दिया, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत और शानदार घड़ी थी और दुनिया में सिर्फ एक ही मास्टरपीस था जो कि घड़ियों के महंगे ब्रांड स्टाइल आउट वॉचेस को एक्सपोज करता है और इनसे सवालात कर रहा है कि आपने जो पहले बात की या वो गलत है या जो अब बात आप कर रहे हैं वो गलत है। एक व्लॉगर है जिसने स्टाइल आउट वॉच के इस पब्लिक नंबर पर कॉल की और उससे ये तमाम तर मालूमात ली। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी जरा आप सुन लें, जिसमें वो उससे पूछता है कि ये कितने की दी गई, ये कितने में बेची गई और कब बेची गई। It's Graf La Mecca. It's Mecca. The picture Yeah, of Graf La Mecca. Yeah, it has been sold, sir. How much was the price? How much was the price of watch? It was sold in 2019, 3 years ago, $250,000. पहली वीडियो में आपके रिप्रेजेंटेटिव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो घड़ी है हमने $2.5 लाख में सेल आउट की है, और आपकी वीडियो में आप लोग कह रहे हैं कि ना ये हमने घड़ी बेची ना हमने ये खरीदी। हम जो पहले बात कर रहे थे वो एक पैरोडी थी, वो एक मजाक था, वो एक फन था। आप तो अपने ब्रांड की क्रेडिबिलिटी के साथ साथ खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं और किसके प्रेशर पर एक्सपोज हो रहे हैं ये आपको भी बताना चाहिए।
उमर फारूक साहब का एक और झूठ भी मुलाहिजा फरमाइए, जिसमें उमर फारूक साहब कहते हैं जुल्फी बुखारी ने तस्वीर सेंड की स्टाइल आउट वॉचेस को, जिन्होंने उस घड़ी की अपने पेज स्टाइल आउट वॉचेस पर प्रमोशन की, मार्केटिंग की। जुल्फी बुखारी ने उनको सिर्फ तस्वीर दी थी और जुल्फी बुखारी का कहना था आप कोई हमें क्लाइंट ढूंढ कर दें अच्छा, जिसको हम ये घड़ी बेच सकें। जुल्फी बुखारी साहब ने इनसे राब्ता किया था कि ये आपके पास अल्ट्रा लग्जरी वॉचेस का बिजनेस है, आपके पास काफी क्लाइंटेल है, तो आप ये घड़ी काइंडली अपनी वेबसाइट पे मार्केट करें, अगर कोई इसकी अच्छी ऑफर आती तो हमें बताएं। जिस पर एंकर शहजाद इकबाल ने कहा कि आपने तो अप्रैल 2019 में घड़ी खरीदी थी। जुल्फी बुखारी घड़ी तो वो आपको बेच चुके थे, तो उनको तस्वीर भेजकर मार्केट करने की क्या जरूरत थी। अब जब यहाँ पर उनका झूठ ये पकड़ा गया तो वो कंफ्यूज होकर आई डोंट नो करने लगे। वो आप मुलाहिजा कर लीजिए। लेकिन क्योंकि सितंबर 2019 का पोस्ट था, आप ऑलरेडी अप्रैल 2019 में घड़ी खरीद चुके थे, फिर क्यों तस्वीर जुल्फी बुखारी उनको देंगे कि आप इस घड़ी को मार्केट करें? आई डोंट नो जी, आई हैव नो आइडिया। अब इसी का दूसरा रुख ये देखिए कि उमर फारूक साहब कहते हैं कि घड़ी की तस्वीर जुल्फी बुखारी ने सेंड की, जबकि स्टाइल आउट वॉचेस के जो ऑनर हैं वो वाजे तौर पर अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि वी गॉट द वॉच, हमें घड़ी मिली। We got it for promotion and marketing reasons. We took the watch from one undisclosed person. दोबारा समझिए, उमर फारूक साहब कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी ने स्टाइल आउट वॉचेस को तस्वीरें फराहम की, जबकि स्टाइल आउट वॉचेस कह रहा है कि हमें घड़ी मिली, वी गॉट द वॉच। तो ये भी इनका एक और झूठ है जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए। उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स का एक और झूठ पकड़ा गया है। उमर फारूक ज़हूर निजी टीवी के प्रोग्राम में ये दावा करता है कि अप्रैल 2019 में दुबई में फरा गोगी आई, जिसको $2 मिलियन कैश में इस घड़ी की मद में अदा किए गए। वो जो ट्रांजैक्शन है कोई ऑनलाइन नहीं थी, बल्कि वो हार्ड कैश की सूरत में दिरहम में इन्होंने ट्रांजैक्शन करवाई $2 मिलियन की और फरा गोगी के हवाले की। ये भी एक सफ़ेद झूठ है। और एविएशन के रिपोर्टर हैं ताहिर इमरान मियाँ, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकारी दस्तावेजात और अमरीकी हुकूमत के ऑनलाइन डाटे से ये तस्दीक होती है कि फराह खान कभी अप्रैल 2019 में दुबई गई ही नहीं। इनफैक्ट 2019 के पूरे साल में फराह गोगी ने दुबई का कोई चक्कर नहीं लगाया, 2020 में भी दुबई नहीं गई। ये हुआ कुछ यूं कि फराह गोगी, जिनका असल नाम फरज शहजादी है, उन्होंने 2019 में सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी दौरा किया जो कि पाकिस्तान से अमेरिका का था। उसकी तफसीलात पाकिस्तान के इमिग्रेशन हुकाम और होम मैरीलैंड सिक्योरिटी, जो कि अमेरिकन ट्रैवल हिस्ट्री और इसके प्रोटोकॉल को मैनेज करता है और वो पब्लिक है। कोई भी शख्स, अगर उसके पास किसी भी शख्स का कोई पासपोर्ट नंबर है और उसकी तारीख पैदाइश है, तो वो उनके उस ऑनलाइन पोर्टल के लिंक पर जाकर मालूमात डालकर उसकी तमाम तर ट्रैवल हिस्ट्री ले सकता है और उसका ट्रैवल प्रोटोकॉल ले सकता है। इसके मुताबिक 3 अप्रैल 2019 की अली सुबह बरास्ता अबू ज़ैबी फराह गोगी जो है वो लाहौर से लॉस एंजलिस यानी अमेरिका पहुंचती हैं। पाकिस्तान में जो उनका इमिग्रेशन का वक्त है वो 2:38 है। यहाँ से वो परवाज जो है वो अबू धाबी पहुंचती है और जिस परवाज पर वो गई वो इत्तेहाद एयरवेज की परवाज EY 242 है, जबकि फराह गोगी इत्तेहाद एयरवेज की परवाज से ही 22 अप्रैल 2019 को वापस पाकिस्तान बरास्ता अबू धाबी ही आई। और ये जो फराह गोगी पाकिस्तान से बरास्ता अबू धाबी अमेरिका पहुंची, उसका भी तमाम का तमाम टाइम का और डेटे का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तानी इमिग्रेशन और अमेरिकन इमिग्रेशन का जो डेटा है वो आपस में मिलता जुलता है। जबकि अबू धाबी से दुबई 1.5-2 घंटे में जाना और 1.5-2 घंटे में वापस आना मुमकिन नहीं है। और ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उमर फारूक साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं और इसकी मजीद जो है तफ्तीश होनी चाहिए। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि फराह गोगी तो एक प्राइवेट जेट में बैठी हुई थी टांग पर टांग रखकर, तो वो मलिक रियाज या मियां मनशे का कोई जेट तैयारा है या कोई एयरफोर्स का तैयारा था जिस पर बैठकर वो बैरून मुल्क गई होंगी। तो इस हवाले से भी आपको मैं बताता चलूँ कि वो तमाम तर कवानीन जो कि आम कमर्शल परवाज के मुसाफिरों के लिए पूरी दुनिया में लागू होते हैं, वही कवानीन अगर कोई शख्स अपने जेट तैयारे पर आ रहा है, प्राइवेट तैयारे पर आ रहा है या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के तैयारे पर आ रहा है, तो उसको भी उस तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो कि कमर्शियल फ्लाइट्स के मुसाफिरों को गुजरना पड़ता है। चाहे वो फिर तैयारा किसी मियां मनशे का हो या वो तैयारा मलिक रियाज का हो या वो किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हो।
उमर फारूक साहब जो कि निजी टीवी पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अप्रैल 2019 में बुशरा मानिका की दोस्त फरा गोगी ने उनको ये घड़ी अप्रैल 2019 में फरोख्त की, और जब एंकर ने उनसे उस एग्जैक्ट डेट के बारे में पूछा तो वो डेट का जवाब भी नहीं दे सके। और अप्रैल 2019 तो क्या 2020 में फरा गोगी ने दुबई का कोई सफर किया ही नहीं। अगर फरा गोगी साहिबा 2019 में गई नहीं है दुबई तो उन्होंने पैसे किसके हवाले किए? अगर उन्होंने $2 मिलियन की कोई ट्रांजैक्शन की है, कैश की सूरत में भी की है, तो कोई उनके पास बैंक की रसीदें भी होंगी, उनको वो बैंक की रसीदें भी दिखानी चाहिए। और अगर उन्होंने ये इनको पे किए हैं तो कोई उसके पास कोई फोटो शूट होगा, कोई वीडियो होगी, कोई उसने तस्वीर बनाई होगी, कुछ सीसीटीवी कैमरेज होंगे। वो अभी तक किसी भी किस्म का कोई भी प्रूफ सामने लाने में कामयाब नहीं हुए, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है फैब्रिकेटेड है। इसमें अगर किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, और अगर मजीद इसकी कोई डिटेल्स आएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।